हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद यूनिस बलोच। इस वीडियो में हम एडवांस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड की है, तो वो भी आप लाजमी देखें। ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 9 सवाल सॉल्व किए हैं और ये हमारा 10वां क्वेश्चन है जो हम सीखने जा रहे हैं। तो चले शुरू करते हैं। सेंटेंस हमारा है माई बैग वॉज स्टोलन। ये हमारा सेंटेंस पैसिवाइज में है, तो इसको हमें क्या करना है, एक्टिवाइज में बनाना है। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले भी आपको कहा कि जब आपका बाय ना हो तो आप वहां पर क्या करेंगे, समवन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, समवन ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है, तो स्टोल समवन स्टोल माय बैग। ठीक है, समवन स्टोल माय बैग, तो ये क्या हो गया, हमारा एक्टिवाइज हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप जब भी आपके जुमले में डूअर ना हो तो आप समवन का इस्तेमाल करें। अच्छा, मैंने एक और बात भी आपको बताई कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम समवन नहीं लिख सकते, क्योंकि उस सेंटेंस में बात अंडरस्टूड हो जाती है कि वहां पे हमें असल में लिखना क्या है। उस सेंटेंस से क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर जो डूअर है वो कौन है। देखिए ये जुमला देखिए हमारा, द थीफ वॉज अरेस्टेड। अब देखिए यहाँ पर भी हमने जो बाय वो यूज नहीं किया है, तो आप यहाँ पर समवन नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको पता है कि थीफ को कौन अरेस्ट करता है। तो यहाँ पर एक अंडरस्टूड बात है कि हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, पुलिस। पुलिस अरेस्टेड, पुलिस अरेस्टेड द थीफ। ठीक है, पुलिस अरेस्टेड दी थीफ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पुलिस सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो चोर होते हैं उनको पुलिस पकड़ती है, तो इस वजह से यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा वो अंडरस्टूड है, तो हम यहाँ पर पुलिस लिखना है, समवन नहीं लिखना है। ठीक है, इसी तरह का एक और सेंटेंस देखिए आप, द स्टूडेंट्स वर मेड टू रीडू द होमवर्क। अब देखिए ये भी हमारा पैसिवाइज है। अब यहाँ पे हमने बाय इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा, डूअर होगा, वो कौन हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स को जो है ना, वो कौन होमवर्क के लिए फिर से कह सकता है कि आप अपने होमवर्क रीडू करें, फिर से लिखें, तो जाहिर है वो कौन है, वो टीचर है। तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, टीचर होगा। द टीचर पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, द टीचर made the teacher made the students redo। अब देखिए यहाँ पर जो हमने यहाँ टू लिखा है, हमने यहाँ पे टू नहीं लिखा, तो याद करने जब भी आपको यहाँ पर जैसे ये मेड है, असल में ये है कॉजेटिव वर्ब होते हैं। ठीक है, ये कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं, तो आप जब मेड को पैसिवाइज बनाएंगे तो वहां पे टू का इस्तेमाल करते हैं, और जब आप इनको एक्टिवाइज बनाते हैं फिर आप टू को रिमूव करते हैं। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स रीडू द होमवर्क। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखें एक और जुमला आपको मैं समझाने के लिए कि ये हमारा पैसिव था, हमने एक्टिव किया। अब देखें फिर से पॉजिटिव का एक जुमला है, ये हमारा एक्टिव है, तो इसको मैं पैसिव बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि पैसिव में टू को हम लिखते हैं, एक्टिव में रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक्टिव है, इसमें टू नहीं है, तो इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करें, इसमें टू का इजाफा करेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। हर सिस्टर was made। अब यहां देखिए हर सिस्टर was made to iron his clothes। ठीक है, यहां बाय हिम की जरूरत हमें नहीं है, यहां पर एक अंडरस्टूड होता है। ठीक है, हर सिस्टर, सॉरी यहां पर एक गलती हो गई, यहां पे ही मेड हिज सिस्टर, तो ये नोट नहीं किया मैंने। ही मेड हिज सिस्टर आयरन हिज क्लोथ्स, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हिज सिस्टर वॉज मेड टू आयरन हिज क्लोथ्स। ठीक है, यहाँ पर जल्दबाजी में मैंने नोट नहीं किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है ना हिज नहीं किया मैंने। खैर, तो ही मेड हिज सिस्टर आयरन हिज क्लोथ्स, हिज सिस्टर वॉज मेड टू आयरन
हिज क्लोथ्स। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, बस याद करना है। यहाँ पर ये जो कॉजेटिव वर्ब है ये एक्टिव है, हमने टू का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ ये पैसिव है तो यहाँ पर हमने टू का इस्तेमाल किया। ये आपको कॉजेटिव वर्ब में ख्याल करना है। आगे चलते हैं। पॉलिटिक्स इंटरेस्ट एवरीवन। तो यहाँ पर देखें, इसको हमें पैसिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम, एवरीवन, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल है। एवरीवन इज इंटरेस्टेड। अब देखें, एवरीवन इज इंटरेस्टेड। अब यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के साथ हम बाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंटरेस्ट जब भी लफ्ज़ है उसके साथ हम इन का इस्तेमाल करते हैं। एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। तो ये आपको ख्याल करना है। यहाँ पर जो हमने इनका इस्तेमाल किया है, यहाँ पर जो हमने इनका इस्तेमाल किया है तो ये इंटरेस्ट इन होते हैं। इस तरह के कुछ और भी लफ्ज़ होते हैं कि पैसिव वॉइस में हम बाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि उनके साथ दूसरे प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंटरेस्ट इन है, इसी तरह आपको मिलेगा कंटेन, कंटेन इन, ठीक है। इसी तरह इंक्लूड, इंक्लूड इन, और भी लफ्ज़ है जैसे कि इंश्राइंड, इंश्राइंड, इंश्राइंड इन, इस तरह के और भी लफ्ज़ हैं। तो उनके साथ हम इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, बाय नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ख्याल रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, द एग्जाम रिजल्ट प्लीज द स्टूडेंट्स। इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है। द स्टूडेंट्स वर प्लीज्ड, द स्टूडेंट्स वर प्लीज्ड। अब देखिए यहाँ पर जो हमने प्लीज्ड इस्तेमाल किया है, तो प्लीज्ड के साथ भी हम बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्लीज्ड के साथ हम विद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको ये भी याद रखना है। द स्टूडेंट्स वर प्लीज्ड विथ द एग्जाम रिजल्ट, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ख्याल करना है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंटरेस्ट था, यहाँ पर प्लीज्ड है, तो इनके साथ तो इसका इन इस्तेमाल हो गया, लेकिन प्लीज़ के साथ हम क्या करते हैं, विद का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको ख्याल रखना है, पैसिव वॉइस में इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। देखें, अच्छा, जैसे कि आप ये नहीं कहना कि कहीं भी प्लीज के साथ विद इस्तेमाल करते हैं, तो प्लीज के साथ बाय का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर वहां पर जो आपका पर्सन हो, जैसे कि यहाँ पे तो पर्सन नहीं है ये, तो यहाँ पर देखिए ये जुमला मैं आपको समझाऊं, ही प्लीज्ड देम। अब देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमने देम का इस्तेमाल किया, तो ये पर्सन है, तो इसको जब पैसिव बनाएंगे, दे वर प्लीज्ड बाय हिम। अब यहाँ पर हमने क्या किया, बाय का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पर हमारा पर्सन है, यहाँ पर पर्सन नहीं है। तो ये भी आपको ख्याल करना है। ऐसे नहीं कि आपको रट्टा लगाना है कि प्लीज के साथ विद होगा, तो इस तरह नहीं होता है, ये आपको ख्याल करना है, ठीक है। उसी तरह देखो, एक फिर से एक जुमला है, दिस बैग कंटेंट्स माई बुक्स। तो जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी, कंटेंट के साथ इनका इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर वही होगा, माई बुक्स, माई बुक्स प्रेजेंट सिंपल टेंस है, माई बुक्स आर contained in this bag। अब देखिए यहाँ पर हमने इनका इस्तेमाल किया कंटेंट के साथ इनका, तो ये आपको ख्याल करना है पैसिव में, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे नोबडी पे एक बात याद रखना, जब भी आपको पैसिव में नोबडी मिले, तो वो जो नोबडी है उसको जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है, तो जुमले में चेंज करें तो वो नोबडी नॉट एनी होता है, ठीक है, नॉट एनी, ये नॉट एनीबडी, नॉट एनी, मैं यहाँ पे सही कर लिख दूं, ठीक है, नॉट एनीबडी, नॉट एनीबडी। कैसे नॉट एनीबडी, पहले मैं इसको पैसिव बनाऊं तो फिर आप इस बात को समझेंगे, ठीक है। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, अब हमने क्या किया, इज जो है ना नॉट एनीबडी, यहां पर हम क्या करेंगे, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट नॉन, इज नॉट नॉन टू एनीबडी, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा जो जुमला है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट नोन टू एनीबडी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इज नॉट, ठीक है, यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया इज नॉट नोन टू एनीबडी। अगर देखिए यहाँ पर आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करते, आप लिखते द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नोन टू एनीबडी, इज नोन टू एनीबडी, तो ये आप खुद देखिए इसकी मीनिंग आपको ऑकवर्ड लगती है। तो याद करें, जब भी आपको नो बडी आ जाए, नॉट एनीबडी करना है, तो आपको ये जहन में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हैव समवन वॉश योर क्लोथ्स नाउ। देखिए ये भी हमारा यहाँ पर कॉजेटिव है। कॉजेटिव वर्ब्स आपको पता है, जैसे हैव है, यहाँ पे हैव, मेक, गेट, ठीक है, हैव का इस्तेमाल होता है। और भी है जिस तरह के हेल्प लफ्ज है, ठीक है, लेट है, इसके अलावा और भी हैं, तो वो कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं, तो वो इस तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए हैव समवन वॉश योर क्लोथ्स नाउ, कि आप किसी से अपने कपड़े अभी धुलवाएं, तो यहाँ पर इस तरह इसकी एक मीनिंग है। तो इसको हमें क्या करना है, पैसिव बनाना है। हैव समवन वॉश योर क्लोथ्स नाउ, इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, हैव, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हैव योर क्लोथ्स, हैव योर क्लोथ्स washed नाउ, हैव योर क्लोथ्स washed नाउ, ठीक है। यहाँ पर बाय समवन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो हैव योर क्लोथ्स washed नाउ, तो यहाँ पर हम इस तरह इसको पैसिव बनाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखें ये जो हमारा सेंटेंस है, हैव इट रिपेयर्ड, अब मैंने फिर से कहा कि ये हमारा पॉजिटिव है और ये पैसिव में है। देखिए पैसिव में है तो जाहिर है हमने यहाँ पर जो बाय समवन है उसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो बाय समवन हमारे पास एक सब्जेक्ट है, डूअर है, जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है। तो उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे ये पैसिव है तो उसको एक्टिव करना है, तो वो हमें लेके आना है, हैव समवन, ठीक है, हैव समवन रिपेयर इट, हैव समवन रिपेयर इट। अब हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया कि हैव समवन रिपेयर इट, तो आप किसी को कहें कि ये आप किसी से रिपेयर करवाएं, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। तो इस तरह हम इसको एक्टिव वॉइस में बनाएंगे, ठीक है, तो ये आपको ज़हन में रखना है। अब हमारा ये वेट देयर अंटिल यू आर कॉल्ड इन, तो मैं जल्दी जल्दी इनको पैसिव वॉइस बनाता हूं। देखिए यहाँ पे है वेट देयर अंटिल यू आर कॉल्ड इन, तो ये हमारा एम्परेटिव है। तो आपको पता है एम्परेटिव में हम यू आर से जुमला शुरू करते हैं, यू आर ऑर्डर या रिक्वेस्टेड, तो ज़्यादातर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट हियर अंटिल यू आर कॉल्ड इन, तो ये हमारा क्या हो गया, पैसिव है, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है, इम्परेटिव है, ठीक है। इसी तरह देखिए लेट द कैप्टन टेक दिस डिसीजन, अब यहाँ पर हमने क्या किया, लेट का इस्तेमाल किया है, तो इसको हम कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, या आपने भी बने लेट, हमारा यहाँ पर लेट द कैप्टन टेक दिस डिसीजन, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, लेट दिस डिसीजन बी taken by the captain, तो let this decision be taken by the captain, इस तरह के लेट वाले सेंटेंस होते हैं, तो हम उनको इस तरह पैसिव वॉइस बना। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अली स्पीक। अब देखिए यहाँ पे लेट अली स्पीक, हमने ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं, तो क्या करें, तो ये इस तरह नहीं बनेगा। तो इस तरह का अगर सेंटेंस लेट हो और उसमें वर्ब इंट्रांजिटिव हो, तो उसको हम किस तरीके से बनाते हैं, उसको हम फिर इस तरह बनाते हैं, अली शुड बी अलाउड टू स्पीक, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं फिर हम इनको इस तरह पैसिव बनाते हैं, ठीक है। एक और सेंटेंस देखिए हम, लेट हिम गो, तो ये भी इंट्रांजिटिव है, तो हम क्या करें, ही शुड बी अलाउड टू गो, तो इस तरह इनको हम
पैसिवाइज बनाते हैं, तो आपको याद करना है, ठीक है। अच्छा, लेट अली स्पीक द ट्रुथ, फिर से हमने क्या किया, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह फिर जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो तो वो आपको पता है ये किस तरह बनेगा, लेट द ट्रुथ बी स्पोकन, लेट द ट्रुथ बी स्पोकन बाय अली। तो ये इस तरह आपको पैसिवाइज बनाना है। चलिए ये देखें, लेट्स मेक दिस मशीन वर्क अगेन। अब यहाँ पर हमने लेट्स की बात की है। जब भी आपका लेट्स का जुमला आ जाए तो आपको इसको शुरू करना है, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट। तो ज़ाहिर है लेट्स से, लेट्स में हम वी का समझ, इट इज सजेस्टेड दैट we should make this machine work again। तो आपके पास जब भी लेट्स का आ जाए तो आप शुरू करें, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड मेक दिस मशीन वर्क अगेन। तो आपको इस तरह का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, एक और जुमला देखें, लेट्स गो होम। इस तरह इसको कैसे पैसे बनाने, बिल्कुल इसी तरह, इट इज suggested that we should go home। तो इस तरह ये लेट्स वाले पैसे में बनते हैं। यहाँ पे देखिए लेट्स सॉल्व इट, देखिए यहाँ पर ये, अच्छा एक बात यहाँ पर याद करें, जब इनमें ऑब्जेक्ट हो तो इनको दो तरीके से हम पैसे बना सकते हैं, इस तरह ही बना सकते हैं और लेट के भी तरीके से बना सकते हैं। मैं दो तरीके से इसको पैसे बनाता हूँ। पहले इसको हम इस तरह ही बना सकते हैं, इट इज suggested that we should solve it, ठीक है। दूसरे तरीके से कैसे पैसे बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह, let it be solved, लेट इट बी सॉल्व्ड। तो इसको हम इस तरह भी पैसे बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट हो तो आप इसको दो तरीके से पैसे बना सकते हैं, लेकिन अगर इंट्रांजिटिव हो तो फिर आप इसको इस तरह एक तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन यू ट्रांसलेट दिस पोएम इनटू उर्दू। ये हमारा मॉडल वर्ब है। तो आप मॉडल वर्ब को जब पैसे बनाते हैं तो आप बी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मॉडल वर्ब जैसे होते हैं इंटरोगेटिव में जहां पर है तो उनको वहीं पे रखना है। कैन दिस पोएम, बी का इजाफा करें, कैन दिस पोएम, ऑब्जेक्ट देखे कैन देकर, ऑब्जेक्ट देकर, कैन दिस पोएम बी translated into उर्दू बाय यू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क देंगे। तो इस तरह इसको हम पैसे बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन विल द डीलर डिलीवर माय बुक्स। तो बिल्कुल यह WH है तो जो जहां होंगे उनको वही रखेंगे। व्हेन विल, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, माय बुक्स। व्हेन विल माय बुक्स, तो मॉडल वर्ब है, बी का इजाफा करेंगे। व्हेन विल माय बुक्स बी डिलीवर्ड बाय दी डीलर। तो ये इस तरह हम इनको पैसे बनाएंगे। अच्छा, थोड़ी वीडियो मैंने जल्दी में बनाई, तो अगर कहीं भी का मेरी राइटिंग आपको समझ में नहीं आए तो इसके लिए माजरत। तो इसको मैंने जल्दी में बनाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही थी, तो मैंने इसको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की है। तो ये हमारे वीडियो पार्ट 3 है, तो इंशाल्लाह पार्ट 4 में जो हमारा लास्ट होगा वो भी अपलोड करूँगा ज़रूर। तो यहाँ तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।